नमस्ते मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल विचार मंच में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं वह है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जी हां दोस्तों, इसरो ने देश विदेश के अनेक उपग्रह प्रक्षेपण करके अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन हाल ही में जो इसरो ने EOS N1 जो उपग्रह प्रक्षेपण किया था वह असफल हो गया है। और इसकी असफलता को लेकर इसरो के आगामी मिशनों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, इसरो को कितना नुकसान हुआ है, और ये जो EOS N1 जो उपग्रह था ये क्या काम करने वाला था, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। झटका, EOS N1 समेत 16 उपग्रह कक्षा में स्थापित नहीं हो सके। कहने का मतलब जो EOS N1 जो उपग्रह था इसके सहित कुल 16 उपग्रह थे जो कक्षा में स्थापित नहीं हो सके। PSLV का लगातार दूसरा मिशन हुआ विफल। इसरो ने जांच के लिए कमेटी बनाई। कहने का मतलब PSLV ने इससे पहले भी एक मिशन और है वो भी असफल हो गया था, और एक जो हाल ही में हुआ है वो लगातार 2 इसरो के मिशन विफल हो गए हैं। देश की सामरिक जरूरतों से जुड़े उच्च कोटि के रडार तथा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के प्रयासों के बीच इसरो को बड़ा झटका लगा है। इसरो का सबसे भरोसेमंद ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-62 इस वर्ष की पहली लॉन्चिंग में सफल नहीं हो सका। जो ये PSLV-62 था वह 2026 का इसरो का सबसे पहला अभियान था जो सफल नहीं हो सका। फिर इसके बाद में देखो, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से रॉकेट ने सोमवार सुबह 10:18 पर उड़ान भरी थी। शुरुआत में रॉकेट सही दिशा में जा रहा था। जैसे ही PSLV-62 ने उड़ान भरी तो रॉकेट शुरुआत में सही दिशा में जा रहा था, लेकिन प्रक्षेपण के 6 मिनट 20 सेकंड के बाद यह निर्धारित प्रक्षेपण पथ से भटक गया। जो इसका निर्धारित जो कक्षा थी, जो पथ था, रास्ता था, उससे यह भटक गया। फिर इसके बाद में 32 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब PSLV लगातार दूसरे मिशन में विफल रहा। 32 साल इसरो की स्थापना से लेकर उसके बाद तक इसरो ने जो सबसे पहला उपग्रह प्रक्षेपण किया था वहां से लेकर 2026 PSLV-62 तक यह पहला ऐसा मौका आया है जब लगातार 2 मिशन विफल हुए हैं। फिर इसके बाद में इससे पहले 18 मई 2025 को PSLV-C61 मिशन भी लगभग इसी समय सीमा पर विफल हुआ था। जो PSLV-C62 है उससे पहले इसरो ने 18 मई 2025 को PSLV-C61 जो लॉन्च किया था वह भी इसी समय के दौरान क्या हुआ था, विफल हो गया था। फिर इसके बाद में जब सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह EOS-09 को कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। एक जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है EOS-09, ये क्या हुआ, इसको कक्षा में स्थापित नहीं कर सका और विफल हो गया। फिर देखिए दोस्तों आगे, ये देखो आप जो ये चित्र देख रहे हो, इस पथ से भटका PSLV-62 प्रक्षेपण के 6 मिनट 20 सेकंड के बाद यह निर्धारित प्रक्षेपण पथ से भटक गया था। जो PSLV-62 था यह 6 मिनट 20 सेकंड के बाद अपने पथ से भटक गया था। यह चौथे चरण का इग्निशन होना था। ये देखो जो आप चित्र देख रहे हो, ये रॉकेट ऊपर जा रही है अपनी कक्षा में स्थापित होने के लिए, और देखो ये यहां से पहुंचते ही ये PSLV-62 विफल हो गया था। अब देखो मिशन की अवधि बढ़ाने सहित कई प्रयोग होने थे। अब देखो ये PSLV-62 क्या क्या काम में आता, इसके क्या क्या प्रयोग थे, इनके बारे में जानेंगे। मिशन के तहत भविष्य की अंतरिक्ष तकनीकों से जुड़े कई अहम प्रयोग होने थे। जो भविष्य में भारत खुद का अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाह रहा था उससे संबंधित, और भविष्य में अंतरिक्ष को लेकर अन्य जो अहम प्रयोग होने थे वह भी इसमें शामिल थे। इनमें कक्षा में मौजूद अंतरिक्ष यानों में ईंधन भरकर उनकी कार्य अवधि बढ़ाने, AI की मदद से पृथ्वी की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने और उनका विश्लेषण करने, तथा PSLV के चौथे चरण PS
4 को नियंत्रित करने से दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिराने जैसे प्रक्षेपण शामिल थे। इसमें एक तो एआई का उपयोग, अंतरिक्ष में एआई का क्या उपयोग हो सकता है। इसके अलावा पृथ्वी की जो आधुनिक जो तस्वीरें लेने वाला था वह भी अपने इस मिशन में शामिल था। इसके अलावा दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो नियंत्रित करके जो रॉकेटें गिराई जाती हैं वह भी इसमें शामिल था। मिशन की असफलता से इन सभी प्रयोगों पर फिलहाल विराम लग गया है। जो मिशन की जो सफलता थी, जो मिशन के जो ये प्रयोग थे जितने भी, उन पर क्या लग गया है, विराम लग गया है। फिर देखो आगे, दोनों ही मामलों में रॉकेट का प्रदर्शन तीसरे चरण तक सामान्य रहा, लेकिन तीसरे ठोस चरण के अंत में आई विसंगति मिशन विफलता का कारण बनी। जैसे तीसरे चरण तक तो सब कुछ सही था, लेकिन तीसरा चरण जैसे ही आया तो रॉकेट में क्या आ गई, विसंगति आ गई और यह विफल हो गया। इस मिशन से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO है का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह EOS-N1 अन्वेष सहित कुल 16 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाना था। कहने का मतलब जो EOS, जो ये हमारा उपग्रह है EOS-N1, इसके सहित कुल 17 उपग्रह थे जो अपनी कक्षा में स्थापित होने वाले थे। फिर इसके बाद में दोस्तों इनमें 7 तो भारतीय थे और 8 विदेशी उपग्रह शामिल थे। जो उपग्रह थे 17, उनमें 7 तो भारतीय उपग्रह थे और 8 विदेशी उपग्रह शामिल थे। इनमें इन उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू करार किए थे। जो जितने भी जो उपग्रह प्रक्षेपण करने थे विदेशों के, तो इसके लिए कंपनी है, प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करार किए थे। फिर इसके बाद में यह पहला मौका है जब भारत का कोई वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन विफल हुआ है। यह पहला मौका है जब भारत का कोई अंतरिक्ष वाणिज्यिक मिशन असफल हुआ है। फिर इसके बाद में दोस्तों अब देखो, जो इसरो के अध्यक्ष हैं, मिशन की असफलता के बाद जो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन, इन्होंने क्या कहा है इस मिशन को लेके। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। जो आंकड़े हैं इसकी विफलता के, उनका विश्लेषण किया जा रहा है। फिर इसके बाद में विफलता निवारण समिति गठित की है। जो विफलता कैसे हो रही है, बार बार लगातार 2 मिशन असफल हुए हैं, उनका निवारण करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसे इस समिति रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। फिर इसके बाद में लगातार दूसरी बार तीसरे चरण में विफलता ने PSLV की विश्वसनीयता और पहले गठित समिति की सिफारिशों पर उठे सवालों को और गहरा कर दिया है। कहने का मतलब जो PSLV जो दूरबीन प्रक्षेपण यान है, इसकी विफलता पर लगातार दूसरी बार जो इसके क्या कारण हैं, इस पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये अपने इसरो के अध्यक्ष हैं, उनके जो ये विचार थे भाई कैसे के मिशन की असफलता हुई, इसको लेके फिर अपन अब बात करेंगे अगले चरण में कि इस मिशन की असफलता से इसरो को कितना नुकसान हुआ और भविष्य के जो प्रयोग हैं, मिशन हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसरो आर्थिक और कई मोर्चों पर हुई क्षति। इसरो को आर्थिक मोर्चों पर और कई अन्य मौकों पर भी क्षति हुई है। तो देखो 8 वर्षों में सामरिक महत्व के 6 उपग्रह गंवाए, 2500 करोड़ रुपए का नुकसान। 8 वर्षों में भारत ने जो इसरो है 6 उपग्रह गंवाए जो सामरिक महत्व के थे, रक्षा को लेकर थे, देश की सुरक्षा को लेकर थे, या अपने जो आर्मी है उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले थे उनको लेकर थे। तो कुल 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 6 उपग्रह हैं गंवा दिए गए हैं। फिर देखो आगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सामरिक और रणनीतिक रूप से अहम EOS-N1 उपग्रह के असफल प्रक्षेपण से देश की सुरक्षा तैयारियों को झटका लगा है। दोस्तों यह है एक ऐसा उपग्रह था EOS-1 जो देश के सामरिक जो सीमावर्ती इलाके हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए, चाहे से भारत पाकिस्तान हो, भारत बांग्लादेश हो, भारत म्यांमार हो, भारत श्रीलंका हो, भारत नेपाल हो, भारत भूटान हो, भारत चीन हो, इन सब की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है उनकी सामरिक दृष्टि से यह उपग्रह बहुत ही अच्छा होने वाला था।
बीते 8 वर्षों में भारत के 6 महत्वपूर्ण मिशन विफल हुए हैं। यदि हम पिछले 8 वर्षों की बात करें तो भारत की अब तक 6 मिशन जो महत्वपूर्ण मिशन थे वह असफल हो गए हैं। इससे प्रत्यक्ष तौर पर देश को लगभग 2500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। अब देख लो आप, 2500 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। इन जो 6 से 8 मिशन जो विफल हुए हैं इसरो के, उनमें देश को 2500 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। फिर इसके बाद में, लेकिन क्षति का आकलन महज आर्थिक आधार पर एक तरफा नहीं किया जा सकता। केवल इनमें आर्थिक क्षति नहीं हुई है दोस्तों, देश की तकनीकी को लेकर, देश की जो भविष्य की उड़ानों को लेकर इस पर भी एक तरह से गहरा झटका लगा है। वर्ष 2017 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक इसरो ने PSLV, GSLV, LVM-3, SSLV के कुल 45 मिशन लॉन्च किए हैं। इन 45 में से 6 मिशनों में रॉकेट या उपग्रहों में आई विसंगति के कारण इसरो को झटका लगा है। कुल 45 मिशन लॉन्च हुए 2017 से लेकर 12 जनवरी 2026 में, तो इनमें 45 में से 8 मिशनों में रॉकेट या उपग्रहों में कोई आई विसंगति के कारण ये मिशन विफल हुए हैं। फिर देखिए दोस्तों आगे, उठाना पड़ा दोहरा नुकसान। अब इसके दोहरे नुकसान क्या क्या उठाने पड़े? मिशनों की विफलता से अहम मौकों पर देश की अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं की तैनाती से देश चूक गया। जो इसरो इन मिशनों की सफलता से नए नए अंतरिक्ष क्षेत्र में आयाम स्थापित करना चाह रहा था, उन आयामों से भी देश की चूक गया है। फिर इसके बाद में कई बार दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों की सेवाएं लेनी पड़ी। जैसे ही अपना कोई मिशन विफल हो जाता है तो उस कोई मिशन को पूरा करने के लिए हमें अन्य जो देशों की अंतरिक्ष एजेंसी है उनका भी हमें कभी कभी सहारा लेना पड़ता है। फिर इससे आर्थिक बोझ और बढ़ा। इससे क्या हुआ? आर्थिक बोझ बढ़ गया और देश को दोहरी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। फिर इसके बाद में इन विफलताओं के चलते कतारबद्ध लॉन्च मिशन भी प्रभावित हुए। जो इसके आगे से आगे जो एक श्रृंखला थी PSLV की, वह सभी मिशन क्या हुए? विफल हो गए हैं। फिर इसके बाद में और अंतरिक्ष संसाधनों को हासिल करने की समय सीमा प्रभावित होती रही है। जो अंतरिक्ष को में जो संसाधनों को हासिल करने के लिए इसरो ने जो प्रयास कर रहा था वह प्रयास भी क्या है? अब विफल हो गए हैं। फिर इसके बाद में अमेरिकी नौवहन प्रणाली पर निर्भरता बढ़ी। PSLV C-62 के विफल होने के बाद जो अमेरिकी नौवहन प्रणाली है उस पर अपनी निर्भरता बढ़ गई है। अब देखो इस निर्भरता के बारे में जानेंगे। PSLV C-62 के विफलता से फिर एक बार भविष्य के कई मिशनों पर असर पड़ने की संभावना है। इसरो के जो भविष्य के मिशन थे उन पर भी असर पड़ने की संभावना है इस मिशन के असफल होने पर। विशेष तौर पर भारतीय नौवहन उपग्रह प्रणाली नाविक श्रृंखला निष्क्रिय होने के कगार पर है। जो भारत की नौवहन उपग्रह प्रणाली थी वह भी एक तरह से निष्क्रिय होने पर की कगार पर है। नौवहन सेवाओं के लिए देश फिर से अमेरिकी नौवहन प्रणाली GPS पर निर्भर हो गया है। इसरो ने जो अपना देश का एक GPS जो सिस्टम तैयार किया था वह भी निष्क्रिय होने के कगार पर है और भारत जो अमेरिकी नौवहन प्रणाली है GPS उस पर अपनी धीरे धीरे निर्भर हो गया है। जब तक PSLV की विफलता की जांच करने वाली समिति रिपोर्ट नहीं देती और उसके अनुरूप रॉकेट में सुधार नहीं होता, इसका उपयोग नहीं होगा। जो ये अभी हम बात कर रहे थे, भारत की नौवहन प्रणाली है और ये GPS प्रणाली है, इसका उपयोग तक नहीं होगा जब तक कि रॉकेट जो समिति गठित की थी इसकी विफलता को लेकर वो जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती। फिर इसके बाद में है दोस्तों, स्पेस एजेंसी इसरो के सूत्रों के अनुसार अब PSLV के फिर से उड़ान बढ़ने में 6 महीने तक का समय लग सकता है। इससे इसरो मिशन प्रभावित होंगे। जैसे ही PSLV C-62 विफल हुआ तो तब से लेकर आगे के 6 महीने तक जितने भी इसरो के प्रक्षेपण थे, प्रयोग थे, वह सभी प्रभावित होंगे। और इससे क्या होगा कि भविष्य में जो अपने को जो इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर जो प्रयोग करने वाला था वह भी एक तरह से रुक गए हैं। और जब तक ये समिति रिपोर्ट नहीं देती, जब तक ये इसरो के आगे कोई भी मिशन मुझे लगता नहीं कि उनका प्रक्षेपण किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये मेरे द्वारा बताई गई इसरो को लेकर PSLV C-62 को लेकर एक जानकारी थी। मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।